जय हिंद। नमस्ते। मैं स्नेहा आनंद चौधरी बोल रही हूँ। मैं नेशनल डिटेक्टिव फोर्स द्वारा आयोजित वक्तृत्व प्रतियोगिता 2026 में भाग ले रही हूँ। मेरा प्रतियोगी क्रमांक NDF.C32 ये है। मेरे भाषण का विषय है डिटेक्टिव की भविष्य में आवश्यकता। यस्य न न्यायते मंत्रम लैंगिराकार संस्थितैः तस्य राज्यं सदा स्थिरं भवति मेदिनी तले। अर्थात जिस नेतृत्व की गुप्त योजनाएं, मंत्रणा और रणनीतियां, उसकी देह बोली, बॉडी लैंग्वेज या चेहरे के भावों से भी शत्रुओं को ज्ञात नहीं होती, उस राष्ट्र का आधिपत्य, उस राष्ट्र का साम्राज्य, उस राष्ट्र का राज्य इस पृथ्वी पर सदैव स्थिर और सुरक्षित रहता है। आदरणीय निर्णायक मंडल, जो स्वयं इस राष्ट्र की सुरक्षा के सजग प्रहरी है, और ये वीडियो देखने वाले सभी विद्वत जन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डिटेक्टिव की भविष्य में आवश्यकता क्यों है और क्या है। चाणक्य जी कहते हैं कि गाय गंध से पहचानती है, विद्वान वेदों से देखते हैं, लेकिन एक राजा, एक राष्ट्र चारही अर्थात गुप्तचरों, डिटेक्टिव्स की आंखों से देखता है। जासूस राष्ट्र की वह तीसरी आंख है जो वह देख लेती है जिसे सामान्य आंखें नहीं देख पाती। आज प्रश्न ये नहीं है कि भविष्य में डिटेक्टिव की जरूरत है या नहीं। प्रश्न ये है कि क्या हम उस भविष्य के अदृश्य युद्ध के लिए तैयार हैं? मित्रों, हम एक ऐसे युग की ओर बढ़ रहे हैं जहां सीमाएं भूगोल से नहीं, गीगाबाइट्स, जीबी से तय होगी। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई झूठ को सच बनाकर परोसेगा, जब डीप फेक्स सामाजिक दंगों का कारण बनेंगे, जब साइबर वॉरफेयर किसी देश की अर्थव्यवस्था को अप्रयुक्त हाईजैक कर लेगा, तब हमें केवल कोडिंग करने वाले इंजीनियर्स नहीं, बल्कि उस कोडिंग के पीछे छिपे क्रिमिनल माइंड को पढ़ने वाले जासूस चाहिए होंगे। मशीन डेटा दे सकती है, लेकिन एक डिटेक्टिव नियत, इंटेंट पढ़ता है, और भविष्य में नियत पढ़ना ही सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। भविष्य के युद्ध में सबसे घातक हथियार मिसाइल नहीं, बल्कि मौन, साइलेंस और सूचना, इंफॉर्मेशन होगी। याद रखिएगा, एक डिटेक्टिव वह अदृश्य योद्धा है जो तब लड़ता है जब दुनिया को खबर तक नहीं होती, और तब जीतता है जब दुनिया को लगता है कि युद्ध अभी शुरू ही नहीं हुआ। यही वह बिंदु है जहां एनडीएफ की भूमिका एक गेम चेंजर साबित होती है। विशेष रूप से एनडीएफ ने जिस तरह से आधुनिक साधनों की तकनीक और मानवीय बुद्धिमत्ता का समन्वय किया है, वह सराहनीय है। एनडीएफ केवल ट्रेनिंग सेंटर ही नहीं, बल्कि भारत की इंटेलेक्चुअल आर्मी का हेडक्वार्टर है। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता तभी आएगी जब हमारे पास एनडीएफ द्वारा प्रशिक्षित ऐसे साइलेंट वॉरियर्स होंगे, जो बिना किसी शोर के, बिना किसी वर्दी के देश के विरुद्ध रचे जा रहे षड्यंत्रों को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। जजों के समक्ष मैं एक तर्क रखना चाहती हूँ। भविष्य का डिटेक्टिव केवल एक इन्वेस्टिगेटर नहीं, बल्कि एक सोशल डॉक्टर होगा। वह अपराध होने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि वह प्रेडिक्टिव एनालिसिस के जरिए अपराध को जन्म लेने से ही पहले खत्म कर देगा। न्याय व्यवस्था में सत्य तक पहुंचने की पहली सीढ़ी एक निष्पक्ष और चतुर डिटेक्टिव ही चढ़ता है। इसलिए इसलिए डिटेक्टिव की आवश्यकता कल भी थी, आज भी है, और कल की डिजिटल जटिलताओं में तो यह अनिवार्य ही होगी। अंत में मैं बस इतना कहूंगी कि युद्ध के मैदान बदल चुके हैं, हथियार बदल चुके हैं। अब योद्धाओं को भी अपनी सोच बदलनी होगी। दुनिया जिसे इत्तेफाक समझकर भूल जाती है, वो अक्सर एनडीएफ की इंतकाम वाली चाल होती है। सत्य के अन्वेषण में, राष्ट्र के संरक्षण में हम एक अभेद्य दीवार बनाएंगे, एनडीएफ एक अभेद्य दीवार बनाएगा। एनडीएफ के इस महायज्ञ में मैं अपनी वाणी की आहुति देते हुए यही कामना करती हूँ कि हमारा देश अपनी सतर्कता से सदैव सुरक्षित रहे। अंत में एनडीएफ के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ, न थके कभी ये कदम उनके, न उन्होंने कभी विश्राम किया। अंधेरों ने हर साजिश की, उन्होंने उजालों में नाम किया। एनडीएफ के सजग प्रहरी हल पर राष्ट्र की ढाल बने। उन्होंने गुमनाम रहकर भी भारत माँ का काम किया। उन्होंने गुमनाम रहकर भी भारत माँ का काम किया। धन्यवाद।